मित्रों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मात्र 5 दिन में घर बनवाएं पूर्व ढलित कंक्रीट स्तंभ व स्लैब के माध्यम से एक विस्तृत एवं अति महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आप देख रहे हैं ये खाली प्लॉट है जिस पर कि भवन बनाना है और इसमें 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं। नाप जोख की जा रही है और पहला स्तंभ जो कि प्रीकास्ट स्तंभ है, पूर्व ढलित सीमेंट और कंक्रीट का स्तंभ है जिसको लगाया जा रहा है। और उससे पहले यहाँ पर एक फाउंडेशन जो कि प्रीकास्ट फाउंडेशन होता है और इसको डाला जाता है, इस गड्ढे में वह फिट हो जाता है और उसके बाद यह स्तंभ को डाला जाता है। मान लीजिए भवन की ऊंचाई हमें 9 फीट रखनी है, तो ऐसी स्थिति में यह जो कास्ट स्तंभ है वो 11 फीट का होता है। 2 फीट वह ज़मीन में चला जाता है और 9 फीट ऊपर रह जाता है। ऐसे में आप देख रहे हैं यह रिंग रोड के नियर बाई है। यह भवन जो बन रहा है वह रिंग रोड के बिल्कुल निकटवर्ती है और ऐसे में बहुत ही आनंददायक वातावरण में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मित्रों, सब कुछ अच्छा रहा तो यह भवन रहने लायक 5 दिन में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं ये सामने जो प्रीकास्ट कॉलम रखे हुए हैं और साथ ही साथ ये छोटे छोटे से 2-3 आप देख रहे हैं, ये प्रीकास्ट फाउंडेशन कहलाते हैं जिनकी साइज़ 2 बाई 2 होती है और ये गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रीकास्ट कॉलम है जो कि डालने का कार्य हो रहा है। यह 11 फीट का है क्योंकि हमें भवन 9 फीट ऊंचा बनाना है और ऐसे में 2 फीट जो है वो प्रीकास्ट फाउंडेशन के अंदर चला गया है। आप देख ले रहे हैं कि आराम से इसमें फिट बैठ गया है और चारों तरफ से अब फिट बैठाने के बाद इसकी नापजोख करने के बाद सूत बंधा हुआ है और दोनों जो प्रीकास्ट कॉलम हैं, स्तंभ हैं, इनके बीच स्लैब को पट्टी को फंसा दिया गया है और यह पट्टी जो है वह 1 फीट चौड़ी है, 6 फीट लंबी है और इस तरह से आप देखते जा रहे हैं। अब दूसरी पट्टी को भी फंसा दिया गया है और इस तरह लगातार ये पूरा कार्य नापजोख में और मिस्त्री के सुपरविजन में श्रमिक कर रहे हैं। इस कार्य के लिए दक्षता प्राप्त श्रमिकों का होना आवश्यक है क्योंकि ये पट्टी का वजन जो है वो लगभग 200 किलो है और ऐसे में यह किसी के सिर पर भी गिर सकती है, हाथ पैर भी तोड़ सकती है और यदि फिट नहीं बैठी तो यह पूरा का पूरा स्तंभ सहित ये माल नीचे भी आ सकता है। ऐसे में बड़ा ही नापजोख और आप देख रहे हैं श्रमिकों का बहुत ही शानदार अपना दक्षता को निभाते हुए, दक्षता के साथ कार्य को करते हुए आप देख रहे हैं। अब दूसरा जो प्रीकास्ट कॉलम स्तंभ है उसको डाला जा रहा है। किस तरह से मिस्त्री अपने सब्बल के साथ दक्षतापूर्ण इसको फिट बैठाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये फिट बैठा दिया है, इसमें ये खांचे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद इनमें पट्टियाँ बैठाने का कार्य किया जाएगा। उसी तरीके से अब आप कहें कि 6 फीट, ये 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट या जैसी आवश्यकता होती है उसी अनुसार इसको काट पीट करके भी फिट कर दिया जाता है। और यदि भवन 10 फीट ऊंचाई का बनाना हो तो यह 12 फीट का कॉलम लिया जाता है। यदि भवन 9 फीट का बनाना हो तो 11 फीट का कॉलम लिया जाता है। यदि भवन 8 फीट का ऊंचाई का बनाना हो तो ऐसी स्थिति में 10 फीट का कॉलम लिया जाता है क्योंकि हर कॉलम के 2 फीट डेप्थ में जाना ज़रूरी है, तभी वह मिट्टी में रुक पाएगा और मजबूती बन पाएगी। आप देख रहे हैं 1-1 फीट करके 6 पट्टियाँ डाली जा चुकी हैं। एक कॉलम का काम पूरा हो चुका है, दूसरे कॉलम का काम पूर्ण होने की तैयारी पर है और इस तरीके से ये 6 फीट ऊंचा तैयार हो चुका है। अब ऊंचाई के और साधन ला कर के अन्य पट्टियों को इस पर रखा जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे जो गैप रह गया है उसमें मिट्टी भरी जाएगी, उसको लेबल किया जाएगा, नीचे की फर्श भी इसमें आएगी।
इस तरह से ये दीवारें बनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं आगे से आगे कुछ मजदूर गड्ढा करने में लगे हुए हैं ताकि काम सुचारू हो सके, समय पर हो सके। और ये जो पूरा का पूरा कार्य देख रहे हैं वो श्री पारसचंद जैन जॉय टाइल्स के हैं, जो कि रिंग रोड के नज़दीक गौनेर से हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके ही मिस्त्रियों के द्वारा दक्षता के साथ इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। मित्रों, आप देख रहे हैं नियर बाय रिंग रोड है और रिंग रोड पर ये ट्रकों का जाना आरंभ है। यह रिंग रोड अजमेर तो नज़दीक वाला रोड है, उसी पर है जो मालपुरा की तरफ जा रहा है। आगे आप देख रहे हैं किस तरीके से पट्टी को ऊंचाई पर लिया जाता है, फिर खांचे में खांचा डाला जाता है, फिट बैठाया जाता है। यदि फिट नहीं बैठे तो गिरने की पूरी संभावना होती है। आप इस मनोहारी दृश्य वातावरण बहुत ही शांत, साथ ही साथ देखें तो प्रकृति जो मौसम है वो भी बहुत ही खुशनुमा है। यह जून का महीना है, जून के महीने का दूसरा सप्ताह है। आप देखते जा रहे हैं थोड़ी सी चूक होने पर जो हमारा प्रीकास्ट फाउंडेशन है वो टूट सकता है। इस तरीके से वह नहीं टूटे, इतना मजबूत होता है कि वह 200 किलो के तीव्र गति से आए भार को और साथ ही साथ स्लैब्स के भार को आसानी से झेलता जा रहा है। गड्ढे बहुत ही चौकोर किए जाते हैं, उसमें भी दक्षता की ज़रूरत होती है। ये मिस्त्री और जो बेलदार हैं, श्रमिक हैं, वो इस कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। समय समय पर बताते हैं कि कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही ये इस कार्य में आए। आप देख रहे हैं मित्रों किस तरह से बिल्कुल स्लैब्स को स्तंभों के बीच फिट बैठा दिया है। आगे ये भवन में बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है। ये बाउंड्री जो है वो 6 फीट ऊंची है, इसलिए ये 8 फीट का प्रीकास्ट कॉलम स्तंभ लिया गया है। और उसमें आप देख रहे हैं कि बीच में जाली भी फिट बैठाई गई है ताकि हवा का निकास हो सके और भवन में शुद्ध वातावरण बना रहे। मित्रों, स्लैब्स को फिट बैठाने के बाद अब आप देखेंगे कि भवन के कमरे में प्रकाश व हवा की आपूर्ति हेतु लोहे की खिड़की प्रीकास्ट कॉलम के साथ और किस प्रकार से फिट बैठाई जा रही है। आप देख रहे हैं अब कमरे के चारों तरफ की दीवारें बिल्कुल तैयार होने जा रही हैं। जहाँ तक इनका हाथ पहुँच पा रहा है वहाँ तक इन्होंने सामान पहुँचा दिया है। आप ये देखें खिड़की के ऊपर किस तरीके से स्लैब को फिट बैठाने की तैयारी की जा रही है। इन्होंने लोहे के जो दरवाजे हैं उनको भी बीच बीच में इसमें फिट बैठाने का प्रयास कर दिया है। और भवन का जो एक कमरा है वो लगभग तैयार होने की स्थिति में आ रहा है। चारों तरफ की बाउंड्री आप देख रहे हैं। हम एक एक करके आपको सूक्ष्मता से इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप भी कम समय में भवन को कैसे निर्माण करवाएं, कम लागत में कैसे निर्माण करवाएं। आप देख पा रहे हैं बाउंड्री में चारों ओर 4 फीट की ऊंचाई पर 5वीं फीट की जाली फिट कर दी गई है और उसके ऊपर 6ठी स्लैब रख दी गई है। आप देख रहे हैं अब लोहे की जाली के बगल में स्लैब्स लगा दी गई हैं और इसके ऊपर एक भारी स्लैब पूरी 6 फीट की स्लैब रख दी है। किस तरीके से इन्होंने अपने दक्षता के साथ आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण रूप से अब 2 कमरों की फ्लैट बाथ की और उसी के बीच में जो लोहे के गेट हैं उनको भी फिट कर दिया है बाउंड्री वॉल के ऊपर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर चद्दर लगाई जाएंगी। लोहे का कार्य चल रहा है, एंगल्स लगाई जा रही हैं, लोहार इस कार्य को गति दे रहे हैं। आप देख रहे हैं दरवाजे बिल्कुल फिट बैठ चुके हैं। वेल्डिंग का कार्य भी जारी है। समय पर कार्य पूरा हो इसके लिए प्रत्येक जो वेंडर है वो निश्चित समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि
मालिक को परेशान। अब आपके समक्ष ये खिड़की लग चुकी है जिसमें अंदर फाइबर सीट के, ताकि कांच टूटने का डर रहता है। और ऐसी स्थिति में अब देख पा रहे हैं ऊपर ये छत जो है वो बन चुकी है, बनकर बिल्कुल तैयार है। और ऐसी स्थिति में इसमें फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। ये फॉल सीलिंग जो है वो इसके तापमान को थोड़ा कम करेगी, साथ में लुकिंग वाइज भी अच्छी लगेगी। क्या आप देख पा रहे हैं फॉल सीलिंग के वेंडर इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। फॉल सीलिंग के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और अब स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद वो फॉल सीलिंग शुरू कर देंगे। कुछ हिस्से में ये फॉल सीलिंग लग चुकी है, आप देख रहे हैं सनमाइका के कलर में फॉल सीलिंग शुरू हो चुकी है। ये मेरे पुत्र का फार्म हाउस है, एक छोटा सा फार्म हाउस केवल 100 वर्ग मीटर में। ये देख रहे हैं आप मैकेनिक फॉल सीलिंग के लिए ड्रिलिंग करते हुए, पेच कसते हुए, फॉल सीलिंग लगाते हुए और अपनी दक्षता का परिचय देते हुए। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो समय है वो बहुत बदलता जा रहा है, तकनीकी का भारी प्रयोग होता जा रहा है। बैटरी से चलने वाली मशीनें आ चुकी हैं जो कि जंगल में भी इसका निर्माण कर देती हैं। अब यहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं आ पाया है, उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, फिटिंग शुरू कर दी है। अंदर जो रेत है वो लेबलिंग के लिए मंगवा ली गई है। बाउंड्री का काम थोड़ा सा रह रहा है, वो भी जल्दी पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है। नीचे की फर्श इसमें पत्थर का बुरादा बिछाकर उसके ऊपर टाइल्स लगाना शुरू कर दिया है। ये टॉयलेट है, टॉयलेट के साथ में वॉशरूम है। आप देख रहे हैं इसमें भी फॉल सीलिंग का कार्य चल रहा है। किस तरीके से टाइल्स लगा करके कमरों की जो नीचे की फर्श है उसको तैयार किया जा रहा है। मिस्त्री दक्षता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं ये पत्थर का बुरादा है, चूरा है जिसको बिछाया जा रहा है और टाइल्स को सेट किया जा रहा है। ये अंदर का जो कमरा तैयार हो गया है उसकी टाइल्स फिट कर दी गई है। साथ ही साथ पैरेलल में फॉल सीलिंग का भी काम यथावत चल रहा है। मित्रों, आप देख रहे हैं वास्तव में ये फॉल सीलिंग का कार्य एक रूम का पूरा हो चुका है। ये आप स्तंभ देख रहे हैं, प्रीकास्टेड स्तंभ हैं जिन पर स्लैब्स को लगाकर भवन निर्माण किया जा रहा है। अब हम आपको एक बार पुनः ले चलते हैं रिंग रोड की तरफ। आप देख रहे हैं ट्रकों की आवाजाही और बहुत ही मनोरम दृश्य, शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्यता। ये देख रहे हैं भवन का मुख्य दरवाज़ा, चारों तरफ की बाउंड्री वाल के जो पिलर्स हैं या यूँ कहें प्रीकास्ट कॉलम्स हैं, इनके ऊपर टोपी लगा दी गई है, एक लुकिंग आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये लेबलिंग का कार्य चल रहा है। यह मैं भी इसमें थोड़ा सा अपने श्रमिक के साथ साथ बेटे के छोटे से फार्म हाउस में आनंद के साथ मिट्टी फैलाने का कार्य करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं चारों तरफ मिट्टी का फैलना आरंभ हो गया है, लेबलिंग कार्य शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यह तपती धूप, जिसमें लगभग 4 से 4.5 दिन में ये भवन निर्माण का कार्य अंतिम दौर पर चल रहा है और वो है पीओपी बिड़ला पुट्टी का कार्य चल रहा है। वेंडर्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं
भवन के ऊपर एक हाथ पुट्टी हो चुकी है। ये आपको चारों ओर का नज़ारा भी दिखा रहे हैं, बाउंड्री वॉल दिखा रहे हैं। ये भवन का जो आगे का करीब 3 फीट चद्दर से ढका हुआ भाग है, जिसमें आकर के हम खड़े हो सकते हैं। आप देख रहे हैं अंदर की ये एक हाथ बिड़ला पुट्टी हो चुकी है। ये लोहे के गेट वगैरह सब फिट हो चुके हैं। अभी इन पर जल्दी ही कलर भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ हाथ ऊपर का बचा हुआ है, इस पर भी बिड़ला पुट्टी का काम होना है, जो अभी वेंडर से बात हुई कि वो जल्दी ही इसको पूरा करेंगे और समय पर प्रतिबद्ध हैं भवन निर्माण तैयार कर देने के लिए। आप देख रहे हैं, फिर ले चलते हैं रिंग रोड की तरफ। वहीं से ये नज़ारा नज़र आ रहा है, एक छोटा सा भवन जो कि 100 वर्ग मीटर में बना हुआ है। लगभग 5 दिन में बनकर यह तैयार है। कलर का थोड़ा सा काम अभी बकाया है। दूसरा हाथ पुट्टी का हो चुका है। कलर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं चारों तरफ से पूरा कार्य हो चुका है। ये अंतिम रूप आपको फाइनल स्टेज देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि जंगल में मात्र 5 या 6 दिन में मकान कैसे बनवाएं, कहीं पर भी कैसे बनवाएं, कम लागत में कैसे बनवाएं, तो इसके लिए हम देख रहे हैं प्रीकास्ट जो कॉलम हैं या प्रीकास्ट कंपाउंड जो हैं उनके आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है। यह बहुत ही मजबूत है, प्रीकास्ट स्लैब्स हैं। ख़ास बात यह है कि यह पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं और कम लागत में, अर्थात यदि मान लीजिए हम रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें, कोई चेंज करना चाहें, तो स्लैब्स को पुनः यूज ले सकते हैं या हम 70% धनराशि लेकर के दोबारा इनको बेच भी सकते हैं। भवन निर्माण का कार्य जो श्री पारसचंद जी जैन के सानिध्य में जॉय टाइल्स नियर रिंग रोड गौनेर जयपुर के माध्यम से कराया जा रहा है, यह उन्हीं के सानिध्य में ये पूरा कार्य चल रहा है। और वास्तव में इनकी प्रतिबद्धता और कार्यदक्षता को देखते हुए लगता है कि शीघ्र ही अब 2 मंजिल के भी मकान प्रीकास्ट तैयार होंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। दोनों कमरों में किस तरीके से खिड़कियां लगाई गई हैं, गेट लगाए गए हैं, ऊपर लुकिंग व ताप नियंत्रण के लिए फॉल सीलिंग लगा दी गई है। और आप देख पा रहे हैं कि एक सुकून सा लगता है कि इतने अल्प समय में किस तरह से ये भवन तैयार हो सकता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रीकास्ट कॉलम है, इनके ऊपर बिड़ला पुट्टी और पीओपी करके किस तरीके से उनको शानदार बना दिया गया है। अब आप एक बार देख पा रहे हैं कि चारों तरफ की स्थिति कि ये लगभग तैयार है रहने के लिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अंदर बाउंड्री तैयार है। अब हम एक एक करके सूक्ष्मता के साथ अंतिम अवलोकन कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं खिड़कियों पर कलर हो चुका है। जे के रूप में जो चादर लगाई गई हैं, इनके पिलर्स पर भी रंग रोगन हो चुका है, गेट पर रंग रोगन हो चुका है। और ये जो पीओपी है, बिड़ला पुट्टी है, इसका कार्य भी लगभग पूर्ण है। टॉयलेट बाथरूम में आप देख रहे हैं जाली जो हवा के वेंटिलेशन के लिए लगा दी गई है। साथ ही साथ ऊपर छत है, इस पर फॉल सीलिंग का कार्य जो कि एक लुकिंग भी दे रही है और साथ में इन खिड़कियों के माध्यम से प्राकृतिक रोशनी, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ हवा भी पूर्ण रूप से मिलेगी और इनको प्रॉपर वे में बंद करने की सुविधा भी दे दी गई है। आप देख रहे हैं, अब हम चारों तरफ की दीवारें देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कार्य हो चुका है। बाहर को भी आप देख रहे हैं मिट्टी फैल चुकी है। इस पर थोड़े दिनों बाद लॉन लगाने की तैयारी होगी और आसपास में छोटे छोटे एक फार्म हाउस के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। अब आप बाहर की तरफ से इसको देख पा रहे हैं
एक एक स्लैब, एक एक किस तरीके से, कहीं कोई छोटे मोटे गड्ढे रह भी गए हैं तो उनको पीओपी के द्वारा भर दिया गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये पैक कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई जानवर का खतरा नहीं है, कोई का इसमें कोई जहरीले जानवर का अंदर प्रवेश करने का भी खतरा नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ मिट्टी इसमें लगा दी गई है और अभी जैसे ही बरसात जारी होगी तो ये जहाँ जहाँ इसमें पोल होगी वहाँ पर मिट्टी बैठ जाएगी और मजबूती प्रदान करेगी। आप देख रहे हैं वापस एक नज़ारा। आगे 30 फीट का रोड, ये मिक्स यूज जेडीए ज़मीन, ये जेडीए कॉरिडोर है जो कि एनएचएआई द्वारा बनाए गए रिंग रोड के पास में ही है। जेडीए से इसका मिक्स यूज पट्टा है। भवन के साथ फ्रंट में कभी कोई बिजनेस चाहे तो वो भी किया जा सकता है। मित्रों, आप देख रहे हैं मैंने आपको सूक्ष्मता के साथ एक एक चीज़ से अवगत कराया है कि किस तरह से भवन तैयार किया गया है। यहाँ तक कि एक खाली ज़मीन से लेकर तैयार भवन की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से एक नवीनतम जानकारी, जिसको प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य है कि जिनके भाइयों के पास समय कम है या जिनके पास थोड़ा धन कम है, ऐसी स्थिति में वे अपने कम समय में, कम लागत में और शीघ्र रहने के लिए भवन को कैसे बनाएं। यह उपयोगी भवन जो कि फार्म हाउस के रूप में भी हो सकता है, चारों तरफ की बाउंड्री वॉल के रूप में भी हो सकता है, खेत में एक छोटा सा घर भी हो सकता है। आप देख रहे हैं नीचे की फर्श, वास्तव में हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और इसी तरह से प्रगति करता रहेगा। नई नई तकनीकें आती रहेंगी। कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी तकनीकी आई, फॉल सीलिंग की, बिजला पुट्टी की और कंपाउंड, जिनमें प्रीकास्ट फाउंडेशन, प्रीकास्ट स्लैब और प्रीकास्ट कॉलम्स के माध्यम से बहुत ही जल्दी भवन निर्माण किया जा रहा है। यह वास्तव में हमारे लिए सत्य है कि आज के समय में समय की बचत के साथ साथ शहरी भीड़ भरी शोर शराबे से दुनिया से मुक्त स्वच्छंद मनोरम वातावरण में, जहाँ टिटैरी, धनेश व अन्य कई प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियाओं के बीच फार्म हाउस का अवकाश के समय में आनंद मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने इस संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो अपना अमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।